नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। यूके टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कौन से वीज़ा अप्लाई किया जाए, क्योंकि पता आपको उसका पाकिस्तान रेड लिस्ट में, लेकिन ये होप की जा रही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक बार फिर एक उम्मीद जागी है कि जो एक लिस्ट अपडेट होने जा रही है 15 से 17 सितंबर के दरमियान, शायद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, ताकि यूके टूरिस्ट वीज़ा और फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन इससे पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमें कॉल करते हैं, हम आपके लिए बैठे हुए, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको रिप्लाई कर सकें, बेहतर तरीके से समझा सकें। जो हमें कॉल्स करते हैं वो समझते हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। लेकिन एक बात ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास किसी किस्म के वीज़े नहीं होते। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। काफ़ी लोग समझते हैं जी हमारे पास वीज़े अवेलेबल होते हैं, हम लोग कोई एजेंट नहीं है, ना हमारे पास वीज़े होते हैं और ना ही हमें इसलिए कॉल किया करें कि फ़लाँ का वीज़ा कितने का। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी ज़ाया होता है, हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, और हम आपको बार बार समझाते हैं। हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे पास किसी किस्म के वीज़े नहीं होते। जिन लोगों के वीज़े लगते हैं वो हमसे फ़ाइल प्रिपरेशन करवाते हैं, जो आप लोगों का हमारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर जो आपको रिकमेंड करते हैं उनसे हमारे वीज़े ग्रांट होते हैं, तब वो आपको रिकमेंड करते हैं। हमारे पास किसी किस्म के वीज़े नहीं होते। हम जैसे अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं, बाकी आप केस जाके खुद बाय हैंड अपनी बायोमेट्रिक दे के या फिर फिज़िकली अपीयर होके अपना केस जाके जेरी में या फिर एम्बेसी में सबमिट करते हैं। बहरहाल जो आज का हमारा टॉपिक है यूके टूरिस्ट वीज़ा, यूके फैमिली विजिट वीज़ा। जैसा कि आपको पता है कि 2019 से जो एक कोविड-19 का एक टाइम चल रहा है, उसके बाद एम्बेसीज खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, वीज़े लग रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, पीएपी हो रहे हैं, जुडिशल रिव्यू हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के वीज़े ग्रांट हो रहे हैं, कुछ लोगों के वीज़े ग्रांट नहीं हो रहे। जिन लोगों के वीज़े ग्रांट हुए भी हैं ग्रीन पासपोर्ट पे, वो भी ट्रैवल नहीं कर पाए। इसकी क्या वजह, ये भी बताएंगे आपको आगे चल के। लेकिन इससे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने कभी भी यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है होटल बुकिंग, एक होता है स्पॉन्सर। होटल बुकिंग पे कौन अप्लाई कर सकता है और स्पॉन्सर पे कौन अप्लाई कर सकता है, पहले ये बात कर लेते हैं। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई दोस्त है, आप इस तरह का बंदा जो वहाँ पर यूके ब्रिटिश नेशनल है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा है, स्पॉन्सर इस तहत करना चाह रहा है कि आप मेरे पास आएँ, मेरे पास रहें, आपका सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा, यानी आपके एकोमोडेशन, रिहाइश, आपका खाना पीना, आपका ट्रैवल एक्सपेंस, आपके शॉपिंग, जो भी वो बंदा आपको स्पॉन्सर लेटर पे लिखता है XYZ, वो आपको बुलाना चाहता है, तो आप उसके पास उसके स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो वहाँ पर ब्रिटिश नेशनल हो या फिर उसके पास रेजिडेंस कार्ड हो, तो यहाँ पर या फिर वो अच्छी, या फिर लाजमी है इसके साथ साथ कि वहाँ पर वो अच्छी जॉब कर रहा हो, टैक्स पेयर भी हो और उसके अकाउंट में कम से कम 2 से 3 हज़ार पाउंड भी होने चाहिए ताकि वो करे। और ये बात लाजमी याद रखिएगा, जहाँ पर उसका घर है उसमें एक कमरा एक्स्ट्रा हो। अगर वो मैरिड है तो उसका एक कमरा एक्स्ट्रा हो। अगर वो फ्लैट में रह रहा है, बेड स्पेस है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसका घर है, फ्लैट है या घर है, तो उसके पास एक्स्ट्रा रूम होना चाहिए कि तो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके। और पाकिस्तान से आपको ये करना पड़ेगा कि आप होटल बुकिंग पे अप्लाई करेंगे या फिर स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स पे आपके पास टाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके अच्छी जॉब या बिजनेस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप सब कुछ नहीं है तो कम से कम ऐसा हो कि आप गारंटी दे सकें जी कि मैं एक जेन्युइन विजिटर हूँ, मैं टूरिज़्म पे जा रहा हूँ या फिर मैं फ़लाँ बंदे से मिलने जा रहा हूँ, मैंने जाके वापस आना ही आना है। अगर मैं वापस ना आऊँ तो ये देखें मेरे टाइज़ हैं, मेरे प्रॉपर्टी है, मेरा बिज़नेस है, मेरी जॉब है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा मियाँ बच्चा है, मतलब जो भी आपके टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं आप शो करेंगे, तभी आपके वीज़ा के चांसेस बनेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है होटल बुकिंग टूरिज़्म पे। अगर आपके पास होटल, मतलब अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर है और आपको स्पॉन्सर नहीं करना चाह रहा है या फिर आप उससे छुपाना चाह रहे हैं, इस बेस पे अगर आप टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं भी है लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और आपका बिज़नेस है, जॉब अच्छी है, तो आप यूके का टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। होटल बुकिंग करके, होटल रिजर्वेशन करके कि मैं जाना चाह रहा हूँ फ़लाँ दिनों के लिए, इतने दिनों के लिए जाना चाह रहा हूँ, फ़लाँ जगह रहूँगा, घूमूंगा, मेरा ये मकसद है इसलिए रहूँगा। या फिर अगर आपके पास होटल बुकिंग के साथ साथ आपको यूके से भी आपकी बिज़नेस या जॉब की बेस पे कोई इन्विटेशन लेटर भिजवा रहा है, इन्विटेशन लेटर से मुराद मेरी ये कि वहाँ पर कोई सेमिनार हो रहा है आपसे रिलेटेड, कोई कंपनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जैसे आप बैंक के रिलेटेड हैं, बैंक में हैं तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई इस तरह का हो रहा है,
तो इसके बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर होगा किसी भी कंपनी का, किसी भी सेमिनार का, किसी फैक्ट्री का, XYZ का, तो आपके वीज़ा देखने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बेशक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि आपके अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से ये होता है कि आप जब वहाँ पर जाते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है जी कि ये बंदा इतने पोटेंशियल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि ये यहाँ पर आके अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है और पाकिस्तान से ये यहाँ पर छुपने के लिए या फिर किसी और मकसद के लिए नहीं आ रहा, यहाँ से आके वापस जाएगा। अब बात आती है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। लोग कहते हैं जी कि कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हम इतनी कर लेंगे। ये नहीं होती बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपकी रेगुलर चल रही हो। अगर आपकी जॉब है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पाकिस्तानी पर मंथ है, ठीक है, और उसमें से आप 30 to 40,000 एक्सपेंस कर रहे हैं, बाकी 60,000 आपका सेविंग में जा रहा है, तो आपकी जेन्युइन चल रही है। यानी अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 60 को, तो ये बनती है 3,60,000 रुपये, क्योंकि आपको यूके के लिए लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। 3,60,000 ये हो गए। मुमकिन है आपके पास 4-5 लाख पहले से पड़े हों, यानी कम से कम 7-8 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं। लेकिन अक्सर लोग, मैंने ये भी देखा है जी कि वो इकट्ठे पैसे डाल देते हैं, फिर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी जो एक फाइनेंशियल एक सर्कमस्टेंस है वो क्लियर नहीं हो रहे होते, वो बता नहीं पा रहे होते जी कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। यानी आपको ये सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं कहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट चलानी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की। आपको जॉब कर जो है तो वो, अगर देखें बिजनेस है कि मैं अपनी मिसाल दूँ अपनी, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, मेरा एक ऑफिस है, ठीक है। अगर तो मेरी की बंदा मुझसे काम करवाता है, मुझे वो दे के गया 5,000 रुपये, तो मैंने 5,000 बैंक में डलवा दिए। शाम को बंदा आया, मुझे 1 लाख दे के गया, मैंने वो डलवा दिए बैंक अकाउंट में। मेरा बिजनेस है, हो सकता है कि मैं पूरा महीना फारिग बैठा रहा हूँ, मेरे पास कोई इनकम ना हो। ये बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स एंड कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जॉब में एक आपकी लिमिट होती है, एक सैलरी आपकी फिक्स होती है। आपको फलान डेट को थ्रू चेक, थ्रू कैश या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो आपको क्लियर एक पोटेंशियल एक केस होता है कि, लेकिन बिजनेस में अगर आप करना चाह रहे हैं तो अपना बिजनेस शो करेंगे तो आपको NTN चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं। जी फलां जगह मेरा बिजनेस है, इसकी इतनी इनकम है, ये देखिए मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा इस चीज़ का बिजनेस है, मेरे बिजनेस की ये वर्थ है, तो आपको सब कुछ क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया होटल बुकिंग, टूरिज्म एंड स्पॉन्सर पे डॉक्यूमेंट्स में, मतलब क्या क्या होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब हम कहते हैं वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं और हासिल कैसे कर सकते हैं। यूके का वीज़ा हासिल करना, देखें मैं समझता हूँ कि मैं अगर ये कहूँगा कि हमारे पास अगर डेली में 60 to 70% कॉल्स यूके से रिलेटेड आती है, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग जो शौकीन हैं वो यूके के हैं कि यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, टूरिज्म वीज़ा हो या फिर वर्क परमिट हो। इसके अलावा मतलब उसको कैटेगरीज काफ़ी आती हैं, मेडिकल की आती हैं, बिजनेस टूर्स आते हैं, लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूँ कैटेगरीज जो ज़्यादा पीक पे हैं, लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, सवालात पूछते हैं। अगर आपने यूके का वीज़ा कभी भी अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जो आपका कंसल्टेंट हो वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं। देखें आपका वीज़ा जब भी आपका रिफ्यूज़ हुआ होगा तो उसमें एक चीज़ वाकई आपने पढ़ी होगी, लाजमी लिखी होगी कि जो वीज़ा ऑफिसर वो लिखता है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ कि आप वापस आएंगे, आप गारंटी नहीं दे सके। तो कोई बंदा लिखवाता है जी कि मेरी प्रॉपर्टी है, कोई बंदा लिखवाता है कि मेरे बच्चे हैं, फलाएँ, ये सब कुछ एक जगह। देखें अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो मुमकिन है आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दी हो, आप जाकर उससे पैसे ले लें, आपने बाय नेम कर दी हो। अगर आप कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, हो सकता आपने गाड़ी किसी को सेल कर दी हो। आपका बिजनेस है, हो सकता अपना बिजनेस सेल कर, तो ये टाइज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मैं ये कहूँगा कि होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग इतने नहीं भी होते। लेकिन एक्चुअल टाइज़ आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं फैमिली मेम्बर्स, आपकी ऐसे कोई टाइज़ होने चाहिए कि जो इतने स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि चीज़ें ऐसी ही मेरे बात आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंसल्टेंट का काम होता है वो बेहतर तरीके से रहनुमाई करता है, वो फीस इस चीज़ की लेता है कि आपको बेहतर तरीके से केस तैयार करके दे। अगर वो बंदा कंसल्टेंट बेहतर तरीके से केस तैयार ना कर सके तो मैं समझता हूँ वो कंसल्टेंट ही नहीं, फिर बंदा खुद ही घर बैठ के केस तैयार कर ले। मेरी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। बहरहाल कभी भी केस अपना किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो, किसी भी कंट्री का, तो कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, टाई स्ट्रॉन्ग शो करें, गारंटी दें जी कि ऐसे से गारंटी दें कि मैंने वापस आना ही आना, ताकि कम से कम आपका रिफ्यूज़ल का ये पॉइंट रिमूव हो जाए कि हमें गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, ताकि वीज़ा ऑफिसर के ध्यान से ये बात निकल जाए कि ये वहाँ जाके पैसे कमाने जा रहा है या इलीगल हो जाएगा, छुप जाएगा। जब आप चीज़ सारी क्लियर करने में वाजिया हो जाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करने में राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर आपको इस ताल्लुक की बात पूछनी है या फिर कोई सर्विस चाहिए, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0347050236। ऑफिस का एड्रेस 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, मेन बाज़ार, चकसवारी, ज़ात कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।